हेलो क्लास 8 मैं सुषमा श्रीवास्तव। बच्चों, आपको आपके हिंदी में महान व्यक्तित्व के पाठ 10 नामदेव, इस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस कहानी में क्या है। तो नामदेव जो हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताते हैं। दक्षिण भारत के संत नामदेव के जन्म के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उनका नाम दामोदर था और दामोदर की पत्नी का नाम गुणाबाई था। ये पंढरपुर में गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। भीमा नदी के किनारे इन्हें नामदेव शिशु की अवस्था में मिले थे। नामदेव शिशु की अवस्था में मिले थे। यहीं नामदेव के माता पिता माने जाते हैं और यह बात आज से लगभग 800 साल पुरानी है। उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी इसका भी पता नहीं चलता। इतना पता चलता है कि 8 वर्ष की अवस्था में योगा अभ्यास करने लगे थे ये। उसी समय से उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया और शरीर की रक्षा के लिए केवल थोड़ा सा दूध पिया करते थे। स्वाध्याय से इन्होंने अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। नामदेव के विषय में अनेक चमत्कारी कथाएं भी मिलती हैं। तो उनमें से एक कथा है कि एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए थे। नामदेव का परिवार कृष्ण भक्त था। घर में विट्ठलनाथ की मूर्ति स्थापित कर रखी थी और जिनकी प्रतिदिन पूजा होती थी। नामदेव जो हैं, इनके माता पिता ने कहा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, विट्ठलनाथ को खिलाए बिना न खाना। उनका अभिप्राय यह था कि उनको भोग लगाने से था, किंतु नामदेव ने सीधा अर्थ में ले लिया इसको। दूसरे दिन जब भोजन बनाकर थाली परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए और विट्ठलनाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगे। बार बार कहने पर भी विट्ठलनाथ टस से मस नहीं हुए। नामदेव झुंझला गए और वहीं बैठ गए। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना वे पाप समझते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक विट्ठलनाथ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे मैं यूं ही बैठा रहूँगा। कहा जाता है कि नामदेव ने हठ से विट्ठलनाथ ने मनुष्य शरीर धारण कर भोजन ग्रहण किया। नामदेव के पिता घर लौटे तो उन्होंने यह घटना सुनी। सहसा उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब बार बार नामदेव ने कहा तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे जानते थे कि यह बालक कभी झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यवान है, तेरा जन्म लेना इस संसार में सफल हुआ। भगवान तुझ पर प्रसन्न हुए और तुझे स्वयं दर्शन दिया। नामदेव यह सुनकर पुलकित हो गए और उसी दिन से दूनी लगन से पूजा करने लगे। दूनी लगन से जब पूजा करने लगे तो एक दिन जो है नामदेव औषधि के लिए बबूल की छाल लेने गए।
पेड़ की छाल उतारी ही थी कि उसमें से रक्त के समान तरल पदार्थ बहने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। पेड़ को चोट पहुंचाने का इन्हें पश्चाताप हुआ। उसी दिन से उन्होंने वैराग्य उनके अंदर उत्पन्न हो गया और ये घर छोड़कर चल दिए। घर छोड़ने के बाद ये देश के अनेक भागों में भ्रमण करते रहे। साधु संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। एक बार की घटना है, कहा जाता है कि 400 भक्तों के साथ ये कहीं जा रहे थे। लोगों ने समझा कि डाकुओं का दल है, डाका डालने के लिए कहीं जा रहा है। अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। वही राजा के सामने एक मृत गाय को उन्होंने जीवित कर दिया। राजा यह चमत्कार देखकर डर गया। तो नामदेव के संबंध में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये घटनाएं जैसी भी हों, इनसे इतना तो पता चल ही गया कि उनकी शक्ति एवं प्रतिभा अलौकिक थी। कठिन साधना और योगाभ्यास के बल पर बहुत से कार्य को भी उन्होंने संभव कर दिया। ये स्वयं भजन बनाते और गाते थे, उनके शिष्य भी गाते थे। इन भजनों को अभंग कहते हैं। उनके रचे सैकड़ों अभंग भजन मिलते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले बड़ी भक्ति तथा श्रद्धा से आज भी उनके अभंग गाते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी गणना उसी श्रेणी में है जिसमें तुलसी जी, रामदास, नरसिंह मेहता और कबीर की है। उसी तरह से नामदेव के बारे में भी कहा जाता है। और अब आप लोगों को इनकी कहानी का जो है संक्षिप्त सारांश, इनकी कहानी का सारांश जो है अब उसको बताते हैं। तो सारांश में हम लोग कैसे लिखेंगे इस कहानी को, ये आप लोगों को बता रहे हैं। सारांश का मतलब होता है कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वह लघु कथा की तरह से हो जाता है। तो अब सारांश कैसे लिखा जाएगा? महात्मा नामदेव महान संत थे। इनके माता पिता के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। खोजों के आधार पर इनको दामोदर नामक व्यक्ति ने भीमा नदी के किनारे पर पाया था। उसकी पत्नी गुणबाई ने इनका पालन पोषण किया था। ये लोग आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। तो 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने योगाभ्यास प्रारंभ कर दिया। एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए। चलते समय उन्होंने कहा कि बेटा, बिना बिट्ठन लात को खाना खिलाए खाना न खाना। नामदेव ने थाली परोसकर बिट्ठन लात के सामने रखकर बैठ गए और कहा, जब तक आप खाना न खाओगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा।
क्योंकि ये माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। तो नामदेव जब हट कर को पूरा करने के लिए विट्ठलनाथ को मनुष्य का रूप धारण करके खाना खाना पड़ा। जब उनके माता पिता वापस आए तो सारा हाल उनको बताया गया। वे बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन विट्ठलनाथ जो हैं बबूल की डाल को काटते समय इनको ऐसा लगा कि किसी मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। तो इस घटना से दुखी होकर इन्होंने घर छोड़ दिया। फिर उसके बाद अपने 400 भक्तों के साथ ये जा रहे थे। अधिकारियों ने डाकुओं का गिरोह समझकर गिरफ्तार कर लिया। जब नामदेव गिरफ्तार हो गए तो नामदेव राजा के पास पहुँचे। तो उन्होंने उसके सामने, राजा के सामने एक मरी गाय को उन्होंने जीवित कर दिया। तो ये चमत्कार देखकर राजा ने इनसे क्षमा मांगी और महाराष्ट्र में आज भी इनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। अब इसी तरह से कुछ इसमें प्रश्न हैं जिनको आपको बता दें। प्रश्न को आपको करना नहीं है कॉपी में, क्योंकि आपके परीक्षा में केवल इस कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है, लेकिन हम आपको प्रश्न भी बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था और इनका पालन पोषण किसने किया? तो बताया गया था नामदेव का जन्म महाराष्ट्र प्रांत में हुआ और इनका पालन पोषण दामोदर नामक व्यक्ति और उनकी पत्नी गुणाबाई ने किया था। फिर दूसरा है, नामदेव को वैराग्य किस घटना से उत्पन्न हुआ? तो इससे पहले अभी आपको बताया कि बबूल की डाल काटते समय नामदेव को लगा कि वे किसी मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। इस घटना के पश्चाताप से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। फिर है, नामदेव द्वारा लिखित भजन को किस नाम से जाना जाता है? तो नामदेव द्वारा लिखित भजन को अभंग नाम से जाना जाता है। फिर नामदेव की किसी एक चमत्कारिक घटना का वर्णन। नामदेव ने राजा के सामने मरी हुई गाय को जीवित किया था, तो यह उनका चमत्कार था। और उसके बाद जब उनके माता पिता जा रहे थे, बाहर कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने नामदेव से कहा था कि बिना विट्ठलनाथ को खाना खिलाए खाना मत खाना। तो नामदेव ने खाने की थाली परोस के विट्ठलनाथ के सामने रखी और उनसे कहा कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो अंत में इनके हठ को देख करके विट्ठलनाथ को मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा और खाना जो है वह उन्होंने खाया। तो ये थी हमारी नामदेव, महान व्यक्तित्व के नामदेव की कहानी और उसके क्वेश्चन। अब इसी के साथ आपको हिंदी के पाठ 10 का क्वेश्चन आंसर भी करवा देते हैं। तो हिंदी में हमारे पाठ 10 में है भक्ति के पद। तो भक्ति के पद में पहले हमारा है मीराबाई के पद। तो मीराबाई के पद में पहले पद की व्याख्या आपको बता दे रहे हैं। कवित्री मीराबाई की श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जिस प्रकार आपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया, जिस प्रकार आपने ग्रह का अंत करके
गज की रक्षा की, उसी प्रकार आप मेरे भी कष्टों को दूर करिए। फिर दूसरा था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसमें सुनिए, कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अब अपने आराध्य श्री कृष्ण की दासी बन चुकी हूँ, लेकिन उनके इस भक्ति से उनके परिवार के लोग खुश नहीं थे। उनके पति राजा जी ने उन्हें विष का प्याला भेज दिया, जिसे मीराबाई हंसते हंसते पी गईं। लोग कहते हैं कि मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई हैं। पिता कहते हैं मीरा ने कुल का नाश कर दिया, लेकिन इन बातों का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। फिर उसके बाद दूसरा हमारा था रसखान के भक्ति पद। तो रसखान के भक्ति पद में पहले का अर्थ आपको बता दें। रसखान कहते हैं कि वाणी की सार्थकता तभी है जब वाणी द्वारा प्रभु का गुण गाया जाए, और कान की सार्थकता तब है जब कान द्वारा प्रभु के गुणगान को सुना जाए। रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है, वह प्रभु के गुण गाता रहे, और मन की सार्थकता इसमें है कि सदैव प्रभु का स्मरण रहे। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज़ नहीं करते और वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। फिर दूसरा है रसखान का, या लकुटियरु कामरिया। तो इसमें कवि रसखान कहते हैं कि तीनों लोकों का राज्य श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के समक्ष तुच्छ है। बलराम कहते हैं कि आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख बाबा नंद के गायों को चराने में है। रसखान कह रहे हैं कि पता नहीं कब वह अवसर आए जब मैं इन आँखों से ब्रज के वन बाग और बगीचे जो हैं उनको देखूंगा। वन बाग बगीचों को देखने का आनंद प्राप्त होगा। सत्य साथ ही वो कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने के 100 महल भी न्यौछावर कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अब इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को बता दें। इसका अर्थ आप लोगों को बताया है, अब क्वेश्चन आंसर इसके बता देते हैं आप लोगों को। मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही हैं? मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही हैं? मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि वे उसे अपनी दासी बना लें ताकि मीरा प्रभु की सेवा कर सकें और उनके निकट रह सकें। फिर दूसरा है, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई? तो द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई? तो द्रौपदी की सहायता जो है वह ईश्वर ने जब भरी सभा में द्रौपदी को बेइज्जत किया जा रहा था तो उस समय उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की थी। फिर कवि रसखान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है?
कबीर रसखान ने वाणी की विशेषता बताते हुए कहा है कि वाणी के द्वारा ही हम ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं। फिर चौथा है, कबीर रसखान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण के किन किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है। तो कबीर रसखान ने तीनों लोकों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और कंबल से तुच्छ कहा है। फिर त्यों रसिखान बड़ी रसिखान जो है रसिखान सो है, रसिखान पंक्ति का आश्रय क्या है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज़ नहीं करते और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। इसी प्रकार कुछ पंक्तियां हैं, उनके भाव स्पष्ट करने हैं। जैसे कोटि हो कलौंद के धाम, करील के कुंजन ऊपर धारो, और जान वही उन प्राण के संगो, मान वही जू करे मनमानी। तो इसमें पहली पंक्ति का अर्थ है कोटि की कलौंद पर कबीर रसखान कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल और स्वर्ग भी निछावर कर सकते हैं। फिर जान वहीं पर है, कबीर रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन को सार्थकता जो है इसी में है कि वह प्रभु का गुणगान करे, और मन की सार्थकता कि वह सदैव ही प्रभु का स्मरण करे। अब नीचे कुछ भावों से मिलती जुलती पंक्तियां हैं। जैसे कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुने। भक्त की रक्षा करने के लिए आप ईश्वर से नरसिंह का रूप धारण किया। तो इसमें जो है इन्होंने बताया है कि कान वही अच्छे हैं जो भगवान के भजन करें, और भक्त जो हैं उन्होंने रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। फिर है वर्णों के ऊपर लोग बिंदु को अनुस्वार तथा करते हैं, तो चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उसके बारे में है। कैसे लगा, जैसे आँख है तो आँख के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आँख। मुँह है, मुँह पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो मुँह। गंगा पर चंद्र बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा गंगा। और कफन पर लगा देंगे कपन पे अगर लगाएं तो कंपन। गाँव पे यदि चंद्र बिंदु लगाते हैं तो क्या होगा, गाँव। पाँच पे लगा देंगे तो पाँच। गदा पे लगा के अगर बिंदी दे देंगे तो गंदा, और चचल पे लगाएंगे तो चंचल। इसमें जो है ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। अब आप लोगों को नामदेव, इनकी कथा जो है इसको आप लोगों को बता दिया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिए हैं कि नामदेव जो है इनका नामदेव नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनको जो है नदी के किनारे दामोदर नाम के व्यक्ति ने इनको लेकर के आए थे, और उनकी पत्नी जो गुणाबाई थी इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, और उन्हीं ने इनको नामदेव इनका नाम रखा था। और नामदेव जो हैं इनके माता पिता कौन थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसने इनको नदी के पास छोड़ दिया था। तो जब ये गए हैं वहाँ पर दामोदर और उनकी पत्नी, तो ये वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि एक अज्ञात छोटा सा शिशु जो है वो पड़ा हुआ है, तो ये लोग उसे उठा करके अपने घर ले आए।
और लाने के बाद इनका पालन पोषण वो लोग करने लगे। और धीरे धीरे जब इनका पालन पोषण करने लगे, जब नामदेव थोड़े से बड़े हुए 8 वर्ष की अवस्था में, तो इन्होंने अन्न का परित्याग कर दिया। ये अन्न नहीं खाते थे, ये केवल अपने को जीवित रखने के लिए थोड़ा सा दूध पीते थे और हमेशा जो है स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान करते थे। तो इन्होंने जो है अपना नाम, जब इनके माता पिता एक बार जाने लगे तो इनके माता पिता ने इनसे कहा कि आप जो है, हम लोग जा रहे हैं बाहर, और आप नामदेव से कहा कि आप प्रभु जो हैं विट्ठलनाथ की इनके यहाँ पूजा होती थी, उनको भोग लगाकर, भोग का मतलब ये होता था कि उनको खाना जो है उनके सामने रख दिया जाता था, फिर उसे प्रसाद के रूप में उसको स्वयं ग्रहण किया जाता था। लेकिन इनके माता पिता जब बाहर जाने लगे तो उन्होंने इनसे कहा कि विट्ठलनाथ को खाना खिलाए बिना खाना मत खाना। अब नामदेव ने ये सोचा कि विट्ठलनाथ के सामने खाने की थाली रखी जाएगी और वह आकर के उस खाने को खाएंगे, क्योंकि उनकी तो मूर्ति थी, प्रतिमा थी। तो नामदेव ने खाना बना करके थाली में परोस करके विट्ठलनाथ के सामने रख दिया और उनसे बार बार आग्रह करने लगे कि आप आकर के इस खाने को खा लीजिए। लेकिन विट्ठलनाथ जो हैं, उस मूर्ति में से इनकी इतनी ज़्यादा बार बार आग्रह करने पर विट्ठलनाथ ने, पहले तो मूर्ति टस से मस न हुई, लेकिन जब बार बार यह आग्रह करने लगे और बिना खाए बैठे रहे, तो भगवान अपने भक्त को कभी नाराज़ नहीं करते हैं। तो विट्ठलनाथ को स्वयं इनके सामने मनुष्य रूप धारण कर कर आए और जो खाना इन्होंने रखा हुआ था थाली में परोसकर, उसको उन्होंने खाया। जब उन्होंने वह खाना खा लिया, तब नामदेव ने भी उस खाने को खाया। जब इनके माता पिता वापस आए, तीर्थ से वापस आए, तो विट्ठलनाथ ने पूरी कहानी उनको बताई। लेकिन उनके माता पिता को यह विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत पहले से विट्ठलनाथ की पूजा को कर रहे थे, लेकिन कभी भी इस तरह की घटना उनके सामने नहीं आई। जब इन्होंने पूरी कहानी, पूरा वृत्तांत अपने माता पिता को सुनाया, तो कुछ क्षण के लिए तो उनको आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके बाद नामदेव की भक्ति पर विश्वास करके उन्होंने इस घटना को सत्य मान लिया। फिर ये जब अपने माता पिता के साथ रहते थे, तो ये जंगलों में लकड़ी काटने के लिए भी जाया करते थे, और ये औषधि बनाने का भी काम इनके जो हैं माता पिता करते थे। तो औषधि जो है वो पेड़ों की छाल से बनाई जाती थी। तो इनसे इनके पिता ने कहा कि बबूल की छाल लेकर आने के लिए। जब ये बबूल के पेड़ से उसकी डाली को काट रहे थे, तो उनको ये लगा कि जैसे उस बबूल के पेड़ में से रक्त की तरह से कोई चीज़ जो है बह रही है। तो इनके अंदर ये भाव आया, ऐसा इनको लगा कि जैसे ये किसी मनुष्य की गर्दन काट रहे हों, उस पर ये जो है चला रहे हों, गर्दन काट रहे हों। वहीं से इनके अंदर वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो गई कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, और इन्होंने घर का परित्याग कर दिया और ये अपने भजन कीर्तन गाते हुए चलते रहे। तो ये जो भजन गाते थे उनको अभंग कहा जाता था। तो धीरे धीरे जब इनके भजनों को सुना गया, तो इनके कई शिष्य हो गए। धीरे धीरे शिष्यों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। इनके शिष्य करीब 400 तक पहुंच गए।
तो ये अपने उन शिष्यों को ले करके चल रहे थे। तो रास्ते में कुछ लोगों ने सोचा कि पहले डाकू लोग इसी तरह से आते थे अपना पूरी सेना को लेकर के और डाका डालने के लिए। तो लोगों ने सोचा कि शायद ये डाकुओं का झुंड है और ये डाका डालने के लिए आए हैं। तो इनको पकड़ लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। और जब इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और ले जा कर के राजा के सामने इनको पेश किया गया, तो उस समय राजा के पास एक मरी हुई गाय थी। तो जब ये राजा के पास पकड़ के राजा के अधिकारी जो हैं इनको ले गए, तो ये जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह गाय मृत पड़ी हुई है। तो उन्होंने अपनी योग साधना से उस गाय को जीवित कर दिया। जब इन्होंने जीवित किया तो राजा जो है इनका यह चमत्कार देख करके तो पहले डर गया, लेकिन उसके बाद वह इनका सम्मान उसने किया। तो इस तरह के इनके जीवन में कई घटनाएं इस तरह की घटित हुई हैं जिसको लोगों ने कहा कि कई घटनाएं लोगों के साथ इनके जीवन में घटी हैं। कई तरह के इस तरह के इन्होंने चमत्कारी कार्य किए हैं कि जिसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। और ये अपना जो है वही भजन जो है वो गाते थे और इनके शिष्य भी उन्हीं भजनों को गाते थे। तो इनके भजन जो है आपको बताया गया, इनके भजनों का नाम अभंग है। तो ये महाराष्ट्र में जो है इनकी भक्ति, इनकी नाम जो है इनका आज भी है, नामदेव का। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, इनका नाम हुआ। नरसिंह मेहता का नाम हुआ, कबीर का नाम हुआ। उसी तरह से नामदेव का भी नाम लिया जाता है। तो ये थी हमारे नामदेव पाठ 10 आपके महान व्यक्तित्व में से। ये पाठ आपका आज समाप्त हो गया। इस पाठ का सारांश जो है आप लोग अपनी कॉपी में सुलेख के रूप में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।